हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे अभी। तो जैसे कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में, सबसे पहला जो लेक्चर था हमारा ज्योग्राफी पे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। देन दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा था कि भाई रिवर के कोर्सेज कितने हैं और उसमें क्या क्या हमारे प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो कि हमने दूसरे लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर वो दोनों लेक्चर आपने देख लिया है तो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद हम लोग आज थर्ड लेक्चर में ये बात करने वाले हैं कि भाई जो हमारे पास प्रोसेसेस है, जैसे कि हमने देखा था अपर कोर्स में इरोजन होता है, फिर मिडिल कोर्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है और लोअर कोर्स में हमारे पास डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर इरोजन के अंदर भी कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे कटाव अगर हो रहा है, नदी अगर इरोजन का प्रोसेस कर रही है तो वहाँ पे भी अंदर में कुछ सब प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो उनके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स देख रखे हैं तो ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप आगे की भी चीज़ों को समझ पाओ। अगर नहीं देखा जाकर के पहले उन 2 लेक्चर्स को देखिए, फिर इस लेक्चर को आकर कंटिन्यू कीजिएगा। दोनों लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दी है, ओके। अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी बुक से पढ़ रखा है या कहीं से पहले भी पढ़ रखा है तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और ऊपर हेडिंग लगा लीजिए रिवर प्रोसेस, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ओके, सो सबसे पहला हमारा यहाँ पर है इरोजन। इरोजन में देखो सिंपली हमने यहाँ मेंशन किया देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस ऑफ ए इरोजन दैट ऑकर इन रिवर्स। 4 मेनली होता है यहाँ पर। अब इरोजन कब हो रहा है? पहला स्टेज पे। हमने आपको बताया कि पहला स्टेज पे क्या होता है कि भाई यहाँ पर ग्राउंड लेवल, मान लो यहाँ से पहाड़ से हमारा पानी बाहर निकल रहा है। जब पहाड़ की ऊंचाई से पानी बाहर निकल तो क्या होता है? 2 चीज़ यहाँ पर है पानी के पास। सबसे पहला उसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा। चूँकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसकी वजह कर इसके पास क्या है? एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब इस वजह से क्या होता है? रास्ते में कुछ भी आता है उसको काट करके फेंक देती है। तो उस वजह से जो सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक पानी से ही लिया गया, हाइड्रा से बनाया गया हाइड्रोलिक। इसमें क्या होता है कि कुछ भी इसके सामने आ जाए उसको तोड़ करके, उसको फोड़ करके, काट करके वो आगे बढ़ जाती है। यही हमारा सिंपली है हाइड्रोलिक एक्शन एंड नथिंग मोर देन दैट। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद होता है एब्रेशन या फिर कोरेजन। एब्रेशन और कोरेजन में क्या होता है वो देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ हाइड्रोलिक एक्शन में, यहाँ रास्ते में मान लो ये पत्थर मिला, इस पत्थर को तोड़ के यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे महान नदी ने बांट दिया उसको। चचा हमारे बहुत गुस्से में निकले वहाँ से, बोला बहुत दिन से तुम लोगों ने कैद कर रखा है, अभी तो निकलने का मौका मिला। अब निकलते साथ रास्ते में ये दिख गए। अब दिख गए तो बोला भाई अभी तो निकला, रास्ते तो रोक रहा है, तो तेरा क्या होगा? तेरा काम होगा खलास। तो यहाँ पे क्या होगा? उनका काम ख़त्म करके, काम तमाम करके आगे बढ़ गए। देखो टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया उनको। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वही हाल यहाँ पर है। पानी ने कहा भाई हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर उसने कर दिया है एक्चुअली में। तो ये हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये तो भाई ये तो वो था जो पार्टिकल्स यहाँ पर। अब ये पार्टिकल्स क्या होगा? पानी के साथ ही चलेगा, जाहिर सा बात है। तो जो भी टुकड़ा पानी के साथ ही चलेगा, जाएगा कहाँ? चूर चूर उसने गया, वही लेकर ढो के जाएगा। उसको ढोने के बाद ढो के हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग आपस में ही अंदर में क्या करेंगे? एक दूसरे से यहाँ पर टकराते रहेंगे पानी के साथ साथ। ये लोग आपस में, ये इसको मारेगा, मारे क्यों मारेगा? लेकिन ऐसे अबे ठीक काहे नहीं मारा उसको जब आया तो बोल तो आके हम लोग को मार के तोड़ के चलिए। लोग आपस में लड़ रहा है। लोग बताओ आपस में लड़के कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इकट्ठा होगा नहीं, हो नहीं सकता। तो चूर चूर हो चुका ऑलरेडी। तो अब होना कि आपस में लड़ेगा, आपस में मारामारी करते करते क्या होगा? एक दूसरे का खून जला के कुछ ना कुछ, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा। तो इनडायरेक्टली होना क्या? उसका खुद का ही नुकसान है। तो साइज जो इन लोगों का था वो छोटा हो जाता है आपस में इरोजन होने का वजह से, और किसी का शेप भी कुछ राउंड शेप में आ जाता है अगर आपस में कोरेजन होता है। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड कोरेजन भी उसको नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है? ये लोग आपस में ही जो पार्टिकल्स जो थे, जो नदी के खुद के पार्टिकल, सिंपली ऐसा समझो रिवर के खुद के पार्टिकल्स जो वो खुद कटाव करके अपने साथ लेकर के, इरोजन करके अपने साथ लेकर के आया था, वो अगर आपस में ही इस तरीके से रगड़ कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं, तो ये हमारा एब्रेशन हो जाता है। एंड इसके अलावा कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स, कुछ स्टोन्स ऐसे भी होंगे जो नदी ने खुद इरोजन करके नहीं काटा है। जबकि वो पहाड़ से निकला तो उसकी वजह से उसके पास वो खुद ही शामिल हो गए थे। तो उसमें क्या होगा? वहाँ पर एट्रिशन देखने को मिलता है। इससे क्या, एट्रिशन में क्या होता है? सिंपली जो स्टोन या पार्टिकल्स नदी ने खुद इरोजन करके काटे थे अपने साथ लेके वो जा रहा था, है ना, जो भी पाप उसने किया ज़िंदगी में उसको ढो रहा था। जिससे इंसान भी करता है भाई, ढोता रहता है जब तक ढोगा, जब तक हाँ यहाँ तक ना पहुँच जाए अपना। ठीक है, हम लोग वहाँ पे ही पहुँचेंगे फ़िलहाल। तो अब लेकिन बीच में ये लोग साइड से कुछ और भी आ गए, बोले हम भी हैं भाई। अब दोनों मारा मारी तो होगा नहीं होगा? बताओ।
अब एक ही लोग अपने इलाका में ठीक खुशहाल था भाई, अपना इलाका में तो खुश, दूसरा इलाका का आदमी भी घुस गया, अब तो मार रखा हो यहाँ पर, पक्का पिटाई होगा, तो लोग आपस में पिटाई करना शुरू कर दूसरे का, तो वहाँ पे होता है एट्रिशन, कोई किसी का मार के नक्शा बदलिए, कोई किसी को मार के एकदम गोल शेप में कर दिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, नथिंग एल्स। देन तो वो एट्रिशन हो गया। डिफरेंस याद रखना, ये रिवर का अपना स्टोन्स एंड देन बाहर का स्टोन से होता है, ये रिवर के आपस में होता है। अब ये लोग जब आपस में एपरेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर ही पॉट होल्स का हमारा जन्म होता है। पॉट होल्स इनकी वजह, ये लोग आपस में मारामारी कर रहे हैं, ऐसे मारा मारी करते करते ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, गोल गोल जैसे घूमेगा इस वजह से यहाँ पर इस तरीके का शेप तैयार हो जाता है, इसी को पॉट होल्स बोलते हैं हम लोग। छोटा सा ऐसे गड्ढा बन जाता है, यहाँ पर पानी छोटा सा बाउंडर बना करके घूमने लगता है, ये सिंपल सा बात है। देन लास्ट हमारे पास है कोरोजन या सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो होता है क्या इस प्रोसेस में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिल करके वहाँ पर एक वीक एसिड तैयार करता है। और वो वीक एसिड क्या करता है, ये लोग जो चचा लोग आपस में मारामारी कर रहे थे, छोटे छोटे जो थे, वो वीक एसिड इन लोगों को बोलता है भैया तुम लोगों का टाइम ख़त्म हो गया, अब अपना टाइम आएगा। तो यहाँ पर वो आएगा और ये जो भी होगा यहाँ से जो वीक एसिड आपका तैयार होता है, इन लोगों को पूरा क्या करेगा, सॉल्व कर देगा, मतलब पानी में हेल्पाजीर कर देगा, सॉल्यूशन बना दिया लोग, खत्म, टाटा बाय बाय। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हमारा यहाँ पर है सॉल्यूशन। आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया आपको यहाँ पर। अब ये वीक एसिड जो बनता है ये क्यों होता है यहाँ पर, ये तभी होता है खासतौर से आप समझ लो ऐसा, जब ऐसा इलाके से गुजर रहे जहाँ पर चूना पत्थर का इलाका है, यानी कि लाइम स्टोन वगैरह है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन लाइम स्टोन से रिएक्ट करके यहाँ पर कुछ वीक एसिड तैयार कर देता है। उसकी वजह से इन सारे छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स हैं उसको पूरे तरीके से पानी में सॉल्व कर देता है, सॉल्व हो जाता है, ऐसे नहीं गायब नहीं होता, सॉल्व होता है। सॉल्व होने के बाद भी वो लोग है अभी, ठीक है। अब जब है तो जो भी कांड यहाँ हुआ वो आगे कंटिन्यू कहाँ होगा, बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्टेशन पे। आइए वहाँ देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा। सबसे पहला हमारे पास अब सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या हम लोग सस्पेंड कर देंगे सबको, सस्पेंडेड लोड, वही बात है, सस्पेंड कर दी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर, सॉल्यूशन छोड़ो, मतलब फिनली पाउडर्ड एकदम जो था हमारा, आप इसको ये भी समझ सकते हो, ये वाला भी चीज़ नहीं, वो नहीं, फिनली पाउडर्ड, मतलब ऐसा समझो आपस में मारामारी करके एकदम ही महीन हो गया, आप लोग एकदम महीन हो गया, एकदम इस तरीके का आपका महीन महीन सा बन गया, एकदम महीन, एकदम बारीक सा, ये लोग क्या हो गया आपस में ऐसा बना लिया। अब एक जगह इकट्ठा है, वही पार्टिकल्स जो बहुत बड़ा था, आपस में मारामारी करते करते ये हो गया। इसलिए कहते हैं आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में लड़ने से अपना ही नुकसान। देखो इन लोगों को नुकसान हो गया, पहले क्या था अभी क्या है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता नहीं है, मैं किसको बोलूँ, छोड़ो, मेरा ऐसे भी कौन सुनने वाला है, मैं हूँ ही कौन, है ना। पढ़ाई पे फोकस करते अच्छा रहेगा। तुम लोग बोल रहे हो क्या बकर बकर क्यों, पढ़ाई देखो, पढ़ाई करते छोड़ो, छोटा देते हम धीरे धीरे हो गया। अब ये जब पानी में ऐसे ही फ्लोट करने लगता है, ऊपर लेवल पर नहीं रहता, पानी थोड़ा सा मान लो यहाँ पर वाटर है तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा नीचे, यहीं पर वो फ्लोट करता रहता है, यही सस्पेंशन होता है, बस कुछ नहीं, यही सस्पेंडेड है। जो फिनली पाउडर्ड आपका, ये फिनली पाउडर्ड एकदम फाइनली पाउडर्ड है। इसको एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो चीनी को कूट दिया जाता है, जब उसको भी महीन करके ये कर दिया जाता है। इसके अलावा एक अगर हम और इसमें एग्जांपल, तो नमक आप समझ लो ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल, नमक भी क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक ही होता है, उसको भी पानी में अगर आप डालते हो तो वो सस्पेंड आपको जैसे दिखाई देगा, घोलना नहीं है उसको, ऐसे ही रखोगे तो जस्ट जैसा वो है रिलेट कर सकते हो उसको, उस तरीके से यहाँ पर ये पार्टिकल सस्पेंड होते हैं आपका पानी के लिए सरफेस पर। तो ये हमारा सस्पेंशन होता है। देन दूसरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होगा, देखो ट्रांसपोर्टेशन पड़ रहा है, मतलब होता क्या है, यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन यहाँ बना था आपका इरोजन के प्रोसेस में, अगर वही सॉल्यूशन आपका यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला सॉल्यूशन हो गया। सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन बना वहाँ पर, यहाँ पर आकर के मूव कर रहा है, मतलब खाया हमने अपने घर पे और कहीं जा कर के दूसरे घर पर वो डैश डैश, वो आप समझ गए ना। हाँ बिल्कुल, समझे कि नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके, देन नीचे हमारा तीसरा हो गया हमारा सॉल्टेशन। नमक बनता है यहाँ पर, ठीक है, नमक नहीं बनता, बताते होता है क्या, देखो वो ये सॉल्यूशन सॉल्टेशन है ट्रैक्शन। यहाँ देखो होता क्या है कि अब पानी में जो, अब एक मैं वीडियो भी दिखाऊंगा इसमें 20-25 सेकंड का वीडियो, उसको देखोगे बहुत अच्छे से ये वाला ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वो कलरफुल पत्थर आपने देखे ही होंगे पानी के अंदर जो मिलता है, वो छोटा छोटा इस तरीके का स्टोन है, इमेज भी देखो, ये देखा होगा आपने, उसमें बहुत से स्टोन छोटे छोटे होते हैं, बहुत से बड़े बड़े होते हैं। अब जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इतना छोटा छोटा मान लो ऐसे अजीब अजीब शेप का होता है, लेकिन हाँ खेलने में मज़ा बहुत आता है उससे। आपने खेला है कि नहीं पता नहीं, खेला तो नीचे कमेंट करके बताओ, बड़ा मज़ा आता है, मैंने बहुत खेला उससे, और उसको कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता था पहले। हाँ, वो भी क्या दिन थे, ऐसे रात भी थे, दिन रात दोनों था।
चलो ठीक है। तो ये लोग क्या करता है ना, पानी के अंदर छोटे छोटे बच्चे लोग कैसा होता है, घर पे इधर उधर फुदकता रहता है, वैसे ये लोग भी पानी जब पानी बह रहा है तो ये भी क्या करेगा, इधर फुदकते फुदकते यहाँ से वहाँ चलते रहेगा। जितना मना कर लो फुदकना है इन लोगों को, बच्चा है सुनेगा नहीं, अब जिस काम से मना करोगे वही काम करेगा, तो ये भी फुदकता रहता है। अभी जो फुदकने वाला काम करता है ना ये लोग, ये इधर फुदका वो उधर फुदका, इधर आपस में फुदक रहा है, इधर उधर ऐसे से, इधर किया उधर की, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, बस ये लोग फिसलता नहीं है। लेकिन ये एक खासियत है, ये फिसलता नहीं है एक्चुअली, बस इधर उधर चलते रहता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा सैल्टेशन। सैल्टेशन में यही चीज़ होता है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देन लास्ट वर्ड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन है वो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं। अब बड़े लोग होंगे उनका क्या, वो भाई भारी इंसान उछल कूद तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, लुढ़कते लुढ़कते चलेंगे अपने मंजिल तक, पहुंच ही जाएंगे खिसकते खिसकते कहीं ना कहीं। फिलहाल तो वही होता है हमारा ट्रैक्शन में। वो ऐसे सब बड़े बड़े पत्थर हमारे पास होते हैं, इनको हटा देते हैं, छोटे बच्चों को हटा देते हैं, बड़ों के बीच में छोटों का क्या काम, हटा देते हैं उनको। तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पर हमारे पास। अब ये क्या कहते हैं, ये ऐसे ऐसे आगे ऐसे खुसकते, मतलब गोल गोल रोटेट आप बोल सकते हो, घूमते घूमते आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह का, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है, ये ट्रांसपोर्टेशन का मेथड हमारा कहलाता है ट्रैक्शन। सैल्टेशन समझ में आया, छोटे छोटे पत्थर फुदक फुदक के अपने आगे बढ़ रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उस तरीके से सैल्टेशन। ट्रैक्शन बड़े बड़े पत्थर हमारे बुजुर्ग लोग धीमे धीमे चलेंगे, खिसकते खिसकते थोड़ा तो पहुंच जाएंगे। सोल्यूशन आपका क्या हो गया, जो सोल्यूशन पहले इरोजन ने बना था वही सोल्यूशन हमारा पानी के साथ बह करके यहाँ से वहाँ जा रहा है मस्त एकदम अपने दुनिया में मगन में। कोई सस्पेंड कर दिया गया उनको, तो सस्पेंड उसी जगह पर वहीं पे आया, वहीं छोड़ दो, रहना ही क्या है, ज़िंदगी ख़त्म हो गया, कुछ नहीं करना, छोड़ो। अब लास्ट में डिपोजिशन, इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्या ही बताएं इसके बारे में, ये बताने के लायक ही नहीं कुछ। इसमें होना क्या है, ज़िंदगी आकर के यहाँ ख़त्म हो गई, जरिए क्या, रिवर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब ज़िंदगी ख़त्म क्या, बोला भाई इतना सारा जो ताम झाम ज़िंदगी भर आपने किया, उसका करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, ला करके सब जमा कर दो, बस सब जा करके जमा कर दो, एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, बस यही होगा। सो होप ये पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो भी प्रोसेस है यहाँ पर, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। देन इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर हम, ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में ये बात बोला था, बट जब लेक्चर शूट करने गया तो पता चला भाई नहीं, ये तो पहले बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो आप फिर बोलोगे ये क्या होगा, बत डायरेक्ट हम पढ़ा देंगे लैंड फॉर्म्स पे, बोलेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी होता है, तो ऐसा आप ना बोले, इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ा दिया, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसके बाद हम लोग कंफर्म है कि लैंड फॉर्म्स का ही वीडियो आएगा, कौन कौन सा लैंड फॉर्म्स हमारा क्रिएट हो रहा है वो सारा हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे, और वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक सेपरेट वीडियो आएगा इरोजन के ऊपर, बाकी एक सेपरेट वीडियो आएगा ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, दोनों उसमें ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो नोट्स चाहिए, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, क्योंकि मैं बहुत जल्द चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए और नोट्स के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मिल जाएगा। देन यहाँ से ये जो शॉर्ट नोट्स है इसको आप यहाँ पॉइंट से नोट कर सकते हो, नक्शा वगैरह अगर थोड़ा मेरा अच्छा लगा हो तो बना सकते हैं। ऐसे हम उतना अच्छा बना नहीं पाते आप लोगों के जैसे, आप लोग काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो इसको कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से बनाने की अपनी कॉपी में। होप कि मैं कामयाब रहा हूँ आपको ये टॉपिक समझाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ने में, मुझसे पढ़ने में पसंद आ रहा है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी आपकी जो दोस्ती इस तरीके से आगे बरकरार रहे। सो होप आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। सो हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।